दोस्तों आज मैं जूनियर मूवी का एक्सप्लेनेशन करने वाला हूं जो कि बहुत ही अच्छी मूवी है। तो कहानी आखिर तक जरूर सुनिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर कीजिए। तो चलिए मूवी की शुरुआत करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम कोदंड को देखते हैं जो अपनी बीमार वाइफ को लेकर हॉस्पिटल जाता है। वहीं डॉक्टर उसे चेक करता है और उसे बताता है कि वो प्रेग्नेंट है। अब 45 साल की उम्र में प्रेगनेंसी सुनकर सभी लोग चौंक जाते हैं। वहीं डॉक्टर ने भी 2-3 बार चेक किया और कंफर्म कर दिया कि वो सच में प्रेग्नेंट है। वहीं ये खबर सुनकर हॉस्पिटल में सभी लोग बहुत ही शॉक हो जाते हैं। वहीं गांव के लोग भी उन दोनों को बहुत ही गलत नजरों से देखने लगते हैं और उनका मजाक भी उड़ाने लगते हैं। वो लोग बोलते हैं कि इतनी उम्र होने के बाद भी उसकी वाइफ प्रेग्नेंट कैसे हो गई, और वो लोग उनके बारे में गलत सलत भी बोलने लगते हैं। अब इसी तरह से दिन बीतते जाते हैं और गाँव वाले की बातें भी बढ़ती जाती है। यह सब देखकर दोनों ही बहुत ही दुखी हो जाते हैं और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या करे। वहीं कुछ देर सोचने के बाद कोदंड अपनी गांव छोड़कर जाने का फैसला कर लेता है। वहां पर उसे अपना गांव और घर छोड़ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन फिर भी वो गांव वाले की बातों को सहन नहीं कर पा रहा था। और एक दिन रात को वो दोनों बिना किसी को बताए हुए बस से अपने गाँव छोड़ देता है, लेकिन रास्ते में उसकी वाइफ को लेबर पेन शुरू हो जाता है, जिस वजह से बस में ही उसकी वाइफ की डिलीवरी कराना पड़ता है। वहीं उसी दौरान उसकी वाइफ ने तो एक बच्चे को तो जन्म दे दी, लेकिन वो अपनी जान दे देती है। यहाँ पर कुदंड एक बेटे को जन्म से वो बहुत ही खुशी था, लेकिन अपनी वाइफ को खो देने से वो बहुत ही दुखी भी था। अब यहाँ से हमें कुछ सालों के बाद का सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं अभिनव को। अभिनव अपने फादर से किसी तरह से बचकर कॉलेज में ज्वाइन हो जाता है। कॉलेज में ज्वाइन होते ही उसने 3 ऐसे लोगों को फ्रेंड बनाया जो सबसे वर्स्ट था। वो तीनों बहुत ही मेहनत करते थे, लेकिन फिर भी उन्हें कोई जॉब नहीं मिल रहा था। तभी अभिनव उन्हें एक ऑफर लेटर भेजता है। वो तीनों सच में ही वो ऑफर लेटर समझकर वहां पर चले आते हैं। वहीं जब वहां पर पहुंचते हैं तो अभिनव उसे सच बताता है कि ऑफर लेटर उसने ही भेजा था। ये सुनकर उसका दोस्त बहुत ही गुस्सा होने लगा। तब अभिनव उन्हें अपनी पास्ट की कहानी सुनाता है। जब वो स्कूल में था तब उसके फादर उसे मिलने आते थे, लेकिन उसके फादर की उम्र बहुत ही ज्यादा थी, इसीलिए अभिनव के फ्रेंड्स उसे यह कहकर चिढ़ाते थे कि तुम्हारे पिता तो दादाजी जैसे दिख रहा है। ये सुनकर अभिनव को बहुत ही बुरा लगता था। अभिनव के जन्म के बाद से ही उसके फादर उसे बहुत ही प्यार करता था। उन्होंने उसे कोई भी परेशानी नहीं आने दी और हमेशा उसका साथ में ही रहा। एक बार जब अभिनव क्रिकेट खेल रहा था तो उसके फादर ने यह कहकर उसे खेलने नहीं दिया कि बॉल से तुम्हें चोट लग सकती है, और उन्होंने लड़कियों के साथ गेम्स खेलने भेज दिया। अभिनव के बड़े होने के बाद भी उसके फादर उसका बहुत ही ध्यान रखता था और उसे किसी भी लड़की से प्यार भी नहीं करने दिया। वहीं एक लड़की उस वक्त अभिनव को बहुत ही पसंद करती थी, लेकिन उसके फादर ने उस लड़की से अभिनव के साथ राखी बंधवा दी। इस वजह से अभिनव के लाइफ में कोई खुशी ही नहीं था। वो हमेशा अपने फादर के पास ही रहता था क्योंकि वो उसका बहुत ही केयर भी कर रहे थे। वहीं यह सब अपने साथ होते देख अभिनव को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या करे। तभी उसने सोचा कि वो टेस्ट में फर्स्ट आकर एक अच्छे से कॉलेज में ज्वाइन होगा। वहीं आज कॉलेज में उसे 3 फ्रेंड्स मिले जिन्हें वो अपनी कहानी अभी सुना रहा है। वही अभिनव की कहानी सुनकर वो तीनों दोस्त बहुत ही भावुक हो जाते हैं और वो तुरंत ही अभिनव को बाहर ले जाते हैं और उसका लुक भी पूरी तरीके से चेंज कर देता है। उन्होंने उसका लुक आज के जनरेशन के हिसाब से रेडी किया। वही अभिनव हर चीज में एक्साइटमेंट ढूंढ रहा था और जहाँ भी उसे एक्साइटमेंट मिलता वो बहुत ही मस्ती करने लगता था। वहीं उसी बीच एक दिन जब वो दौड़ते हुए बस पर चढ़ने लगा तो उसने स्फूर्ति को देखा। अभिनव उसे देखते ही उस पर फिदा हो गया था और इसी दिन से वो उसके पीछे पीछे घूमने लगा ताकि वो उससे इम्प्रेस कर सके। वो रोज सुबह जल्दी उठकर योगा क्लास जाने लगा क्योंकि वहाँ पर स्फूर्ति सभी को योगा सिखा रही थी। वही अभिनव उसे हर बार इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन स्फूर्ति को अभी बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। यहाँ पर अभी उसके पीछे पीछे घूमते हुए उसने अपनी 1 साल बर्बाद कर दिया। वहीं जब एग्जाम्स के दिन आए तब अभिनव बिना पढ़े ही अपने फ्रेंड्स को फर्स्ट ला दिया। यह देखकर स्फूर्ति को अभिनव से बहुत ही जलेसी होने लगी। दरअसल अभिनव बहुत ही होशियार होता है। तब यहाँ पर स्फूर्ति ने सोचा कि वो अभिनव के साथ मिलकर फाइनल ईयर प्रोजेक्ट करेगी। वहीं अभी भी उसके लिए मान जाता है। उन्होंने प्रोजेक्ट पूरा किया और उससे एक जॉब भी मिल गई। अभी
ने वो जॉब नहीं किया और अपनी लाइफ को एंजॉय करने लगा, क्योंकि उसने अपने बचपन से जो कुछ भी मिस किया था वो उन सभी की इच्छाओं को पूरा करने में लग गया। लेकिन तभी वहाँ पर उसके फादर आए और अभिनव को अपने घर लेकर चला गया। यहाँ पर हम जानते हैं कि अभिनव अपने फादर को बहुत ही पसंद करता है, लेकिन उनके बहुत ही ज्यादा केयर और प्यार उसे अच्छा नहीं लग रहा था। तब यहाँ पर स्फूर्ति को कंपनी में जॉब लेने के लिए अभि ने सोचा। तब उसने स्फूर्ति को कॉल करके जॉब देने के लिए बोला, लेकिन स्फूर्ति ने उसे इग्नोर कर दिया। लेकिन अगले ही दिन अभिनव उसी ऑफिस में जॉब लेकर ज्वाइन भी हो गया जहाँ स्फूर्ति काम करती थी। वहीं ऑफिस में पहले ही दिन उसने अपने बॉस विजया को बहुत ही परेशान किया। दरअसल विजया रोज समय पर ऑफिस आती थी, लेकिन उस दिन अभिनव लिफ्ट में खड़ा था। जैसे ही विजया वहां पर आई तब उन्होंने अभिनव को लिफ्ट से धक्का दे दिया। यह देखकर अभिनव को बहुत ही गुस्सा आया। तब वो फर्स्ट फ्लोर से लेकर 13 फ्लोर तक सीढ़ियों से गया और हर फ्लोर पर वो लिफ्ट का बटन दबाता गया, जिस वजह से लिफ्ट हर फ्लोर पर रुकती थी और विजया इसी वजह से मीटिंग में लेट पहुंची। वहीं उसी मीटिंग में अभि को देखकर वो समझ गया कि यह सब अभिनव ने ही किया था। चेयरमैन का वीडियो कॉल आया और वो अभिनव को बहुत ही तारीफ करने लगा, क्योंकि अभिनव को कोई प्लेसमेंट नहीं मिली थी, लेकिन फिर भी वो सीधे कंपनी के पास जाकर अपना प्रोजेक्ट दिखाकर जॉब ले लिया। अब अभिनव के प्रोजेक्ट को देखकर चेयरमैन उसे बहुत ही खुश था और उसकी बहुत ही तारीफ कर रहा था। वहीं तारीफ सुनकर स्फूर्ति सहित सभी लोग शॉक हो जाते हैं। वहीं धीरे धीरे अब स्फूर्ति भी अभि के प्यार में पड़ गई थी और हर वक्त वो दोनों एक साथ ही रहना पसंद करते थे। अब ऑफिस के बाद अभिनव घर जाकर स्फूर्ति को कॉल करके बातें कर रहा था। तभी उसके फादर वहां पर आ गए। वहीं अपने फादर को आता देख अभिनव सोने का ड्रामा करने लगा, लेकिन जब उसके फादर चले गए तो फिर से फोन पर बातें करना शुरू कर दिया। लेकिन उसके फादर पास में ही खड़ा था और उन्होंने सब कुछ सुन लिया, पर वो कुछ भी नहीं बोला। दरअसल उस वक्त बहुत ही तेज बारिश हो रही थी और उसके फादर को ऐसा लगा कि अभिनव को डर लगेगा, इसीलिए वो उसके साथ रहने के लिए गया था। खैर नेक्स्ट डे को विजया कंपनी में अभिनव को बहुत ही डिमोट किया और उसे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को देखभाल करने के लिए भेज दी। वही अभिनव को ऑफिस में सभी लोग बूढ़े थे, जिस वजह से उसे बहुत ही गुस्सा आ रहा था। फिर भी उसने अपने काम को कंटिन्यू किया। वहीं एक दिन अभिनव घर जाते समय अपने फादर को रास्ते में देखा। तब अभिनव उसे पूछा कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तब उसके फादर बोला कि वो रास्ता भटक गया। वही उसी बीच अभि को विजया के साथ उस दिन कंपनी में लेट आने के लिए जो किया उसे वो बहुत ही बुरा लग रहा था। इसीलिए नेक्स्ट डे अभि विजया के पास जाकर सॉरी बोल दिया, लेकिन वहां पर विजया ने उसकी बातें नहीं सुनी। खैर उसी बीच एक दिन चेयरमैन ने विजया को अगला सीईओ घोषित कर दिया। वहीं सभी पार्टनर्स ने विजया को सीईओ मान लिया था, लेकिन यहाँ पर एक को यह पसंद नहीं करती थी। वहीं अगले दिन अभि ने विजया से बोला कि तुम्हारी कंपनी ने जो फंड्स दिए थे उन्हें विजयनगरम गांव में एक ही काम बार बार उपयोग किया जा रहा है और बिल्स को भी फिर से सबमिट किया गया है। मुझे लगता है कि उस गांव में कोई भी विकास नहीं हो रहा है। हमें वहां जाकर देखना चाहिए कि आखिर वहां पर क्या हो रहा है। तब विजया ने उसकी बातें नहीं सुनी और अभि को जॉब से निकाल दिया, ये कहकर कि तुम्हें कहीं पर भी दूसरा जॉब नहीं मिलेगा। वहीं ये सुनकर अभि को बहुत ही गुस्सा आया और उसने विजया से अपने बदला लेने के प्लान बनाने लगा। वहीं नेक्स्ट डे को जब विजया सीईओ घोषित कर रहे थे तो उसका अभि चलने की जगह हिटलर के अत्याचारों को दिखाने लगा। दरअसल ये सब अभि कर रहा था। ऐसा वो इसलिए कर रहा था क्योंकि वो दिखाना चाहता था कि विजया अपने कंपनी में हिटलर की तरह ही था। वहीं ये सब देखकर विजया को बहुत ही गुस्सा आया और वो उस इवेंट से वहां से चली गई। वहीं दूसरी तरफ जब चेयरमैन ऑफिस से बाहर जा रहा था तो वो अभिनव के फादर से मिले। वहां पर कोतंड को अभिनव के फादर जानकर चेयरमैन को बहुत ही शक लगा। उसने तुरंत ही अभिनव को अपने पास बुलाया और उसे एक चौंकाने वाली बात बताई। तब यहाँ पर हमें कोदंड का फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है 30 साल पहले का। जब कोदंड की मां का निधन हुआ तो उनके अच्छे कामों के लिए उसके गांव के नाम बदलकर उनकी मां के नाम पर विजयनगरम रख दिया था। वहीं उससे पहले कोदंड को एक बेटी हुई जिसका नाम उसने विजय रखा था। कोदंड की मां ने गांव के लिए बहुत ही अच्छा काम किया था, इसलिए कोदंड भी चाहता था कि विजया गांव के लिए अच्छे काम करे। वहीं उसी बीच एक दिन कोदंड के भाई गोपाल उसके घर पर आया। तभी उसने विजया को देखी। गोपाल को बच्चे नहीं थे तो वो बहुत ही दुखी रहता था, लेकिन विजया को देखकर उसका दुख बहुत ही कम होते गया। एक दिन
दिन विजया दौड़ रही थी, तभी अचानक से वो गिर गई। वहीं डॉक्टर ने विजया को चेक किया, तब वो बताया कि उसके फेफड़ों में इन्फेक्शन हो गया है और उसे ऑपरेशन की जरूरत है। कोदंड को समझ नहीं आया कि आखिर वो क्या करे, तभी वो अपनी जमीन बेचकर विजया की सर्जरी करवाई, जिस वजह से विजया ठीक भी हो गई। लेकिन उसी बीच उसने फिर से रनिंग हिस्से में भाग ले लिया और वो प्राइज भी जीती। लेकिन दौड़ने के लिए उसकी माँ ने उसे बहुत ही डांटा, क्योंकि उसके फेफड़ों में दिक्कत थी और अगर वो फिर से दौड़ेगी तो उसकी हेल्थ में प्रॉब्लम्स आ सकती है। लेकिन विजया उसकी बातें नहीं मानी। वहीं जब नेक्स्ट डे को विजया फिर से दौड़ रही थी तो वो फिर से अचानक से गिर गई। वहीं डॉक्टर ने उसे फिर से चेक करके ऑपरेशन करने के लिए बोला, लेकिन इस बार कोदंड के पास उतने पैसे नहीं थे। तब गोपाल पैसे लेकर हॉस्पिटल में जमा कर दिया, लेकिन कोदंड को यह सब पसंद नहीं था। वो गोपाल से उसके पैसे नहीं लेना चाहते थे, इसीलिए वो अपनी किडनी को बेचने का सोचा। लेकिन पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया और उसे जेल में डाल दिया। अब यहाँ पर कोई रास्ता न होने के कारण तब वो गोपाल के पैसे खर्च करके विजया को ऑपरेशन करवाया। यहाँ पर गोपाल विजया को बहुत ही पसंद थी और वो उसे गोद लेना चाहता था, लेकिन कोदंड जो है वो अपनी बेटी को उसे देना नहीं चाहता था। लेकिन यहाँ पर विजया को बचाने के बदले वो गोपाल को अपनी बेटी देने के लिए मान जाता है। लेकिन विजया को गोपाल के साथ रहना पसंद नहीं था। तब यहाँ पर कोदंड जानबूझकर अपनी बेटी को बहुत ही डांटा और कहा कि तुम्हारी वजह से मेरी लाइफ बहुत ही परेशानी में आ गई है, प्लीज तुम मुझे शांति से जीने दो। यह कहते हुए वो रोते हुए वहाँ से चले गया। वहीं उस दिन विजया भी बहुत ही रोई और इस तरह से विजया गोपाल के साथ में पली बढ़ी और अब वो इस कंपनी के सीईओ बन गई। वहीं प्रेजेंट में ये सब जानकर अभी को उसे अपने फादर पर बहुत ही प्यार आने लगा और अपनी बहन के लिए उसे बहुत ही रेस्पेक्ट होने लगी। यहाँ पर उसने सोचा कि विजया को उसके गांव ले जाकर अपने फादर के ड्रीम को पूरा करेगा। दरअसल उसके फादर ने सोचा था कि जब उसकी बेटी पैदा होगी तब वो गांव के लिए कुछ अच्छा काम करेगी। तब वहाँ पर अभी प्लान बनाने लगा कि विजया को अपने गांव ले जाएगा। यहाँ पर अभी दिल से चाह रहा था कि विजया अपने गांव जाए और अपने हाथों से उस गांव के लिए कुछ अच्छा काम करे। वही नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि अभी और विजया उस गांव में चले जाता है। दरअसल हम जानते हैं कि गोपाल ने उसे विजयनगरम की प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए बोला था, इसीलिए वहां पर दोनों भाई बहन आई थी। वहीं गांव को देखते ही विजया को उसे बचपन का मेमोरीज याद आने लगा। लेकिन कुछ ही देर के बाद वहां पर गांव का सरपंच उसके पास आया और उसे वार्निंग देते हुए कहा कि गांव के लिए यहाँ पर कुछ भी करना बंद कर दे और यहाँ से वापस चली जाए। लेकिन यहाँ पर विजया डरी नहीं और वो वहाँ से सरपंच को जाने के लिए बोल दिया। वहीं उसी रात अभिनव ने गांव में एक प्रोजेक्ट लगाया और गांव वालों को कुछ ऐसी बात दिखाई जो उन्हें मालूम नहीं था। अब अगले दिन से विजया उस गांव के लिए विकास में लग गई। वहां पर वो अभिनव को गांव के लिए इतना मेहनत करते देखकर विजया को मन में भी उसके लिए अब अच्छा फील होने लगा। वहीं उधर सरपंच गांव के विकास को सहन नहीं कर पा रहा था, इसीलिए उसने कुछ गुंडे भेजकर विजया को मारने के लिए कहा। लेकिन वहां पर जब गुंडे उसे मारने के लिए आया तो अभिनव उसे बहुत ही मारा और वहां से भगा दिया। उसके बाद वो सीधे सरपंच के पास गया और उसे वार्निंग देते हुए बोला कि सरपंच साहब, आप यहाँ पर कुछ भी कर लीजिए, लेकिन कल से गांव का डेवलपमेंट का काम शुरू हो ही जाएगा। अगर आप बीच में आए तो मैं आपके हाथ पैर तोड़ दूंगा। वही नेक्स्ट डे को हम देखते हैं कि जो लोग गांव के डेवलपमेंट करने के लिए आए थे वो सभी लोग वापस शहर लौट रहे थे, क्योंकि जिस आदमी को विजया सीईओ बनने से खुश नहीं था उसने दूसरे कंपनी से उन सारे लोगों के लिए ऑफर लेटर्स भिजवा दिए थे। वहीं ये सब देखकर विजया को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या करे। तभी उसने अभी से बात करने का सोचा। वो यहाँ पर अभी को सब बात बता रही थी, लेकिन तभी वहाँ पर अभी के फादर का उसके पास कॉल आ गया और वो अपने फादर से बात करने लगे। यहाँ पर अभी ने अपने फादर को गाँव में प्रॉब्लम्स के बारे में बताया और कहा कि उसकी मैडम बहुत ही दुखी है। यह सुनकर उसके फादर ने बोला कि बेटा तुम अपनी मैडम को फोन दो, मैं उसे हिम्मत देता हूँ। तब यहाँ पर अभी ने विजया को फोन दे दिया और इस तरह से 20 साल के बाद कोदंड अपनी बेटी विजया से पहली बार बात कर रहे थे, लेकिन दोनों ही अनजान थे। यहाँ पर उसके फादर ने उसे हिम्मत देते हुए कहा कि बेटी तुम्हें जो कुछ करना है करो, मेरा बेटा तुम्हारे साथ भाई की तरह साया बनकर रहेगा। तुम्हें जो भी करना हो पूरे विश्वास और हिम्मत के साथ करो। यह सुनकर उसे अपनी
अपने पिता की बचपन की बातें याद आ गई और अगले दिन से उसने गांव के विकास के लिए काम करना शुरू कर दिया। सबसे पहले उसने गांव में बेरोजगार लोगों को जॉब्स दी, वहां पर सारे लोगों को नई टेक्नोलॉजी के बारे में बताया और खेती करना भी सिखाने लगा। उसने उन्हें गांव में रहकर सॉफ्टवेयर जॉब करने का मौका भी दिया और गांव के सभी लोगों को नई टेक्नोलॉजी के बारे में सिखाकर विजयनगरम गांव को बहुत ही डेवलपमेंट गांव बना दिया। अब गांव में सब काम ठीक ठाक होने के कारण सभी लोग वहां पर बहुत ही खुश थे। लेकिन नेक्स्ट डे को डॉक्टर ने अभिनव को कॉल किया और बताया कि उसके फादर को एल्जाइमर का डिजीज है और वो बहुत ही दिनों से इसका ट्रीटमेंट ले रहा था, लेकिन अब उनकी कंडीशन ठीक नहीं है। यहाँ पर उसे बहुत ही बुरा लगा ये जानकर कि उसके फादर को सब कुछ भूलने की बीमारी था, लेकिन उन्होंने कभी भी उसे नहीं बताया। वही हम देखते हैं कि अगले दिन अभिनव के फादर अभिनव से मिलने के लिए वहाँ पर आ गए। तभी वहाँ पर गुंडे आकर अभि को मारने लगा, लेकिन उसके फादर बीच में आ गए जिस कारण से उन्हें बहुत ही चोट लगी। लेकिन यहाँ पर अभी उन सारे गुंडों को मारकर अपने फादर को हॉस्पिटल ले जाने लगे, लेकिन रास्ते में और ज्यादा गुंडे आए और अभिनव पर अटैक करने लगा। लेकिन यहाँ पर अभी उन सारे गुंडों को चुन चुन कर सबको मार दिया और वो अपने फादर को हॉस्पिटल ले आया। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि विजया एक बोट के पास जाती है जहाँ पर उसे अपने फादर का लिखा हुआ खत मिलता है। उस लेटर में उसके फादर ने लिखा था कि उन्होंने विजया को क्यों छोड़ दिया था। अब सच जानकर विजया को बहुत ही दुख हुई और उसे मालूम चला कि उसके फादर हॉस्पिटल में है, तो वो रोते हुए वहाँ पर वो भी पहुँच गई। तब वहाँ पर विजया को मालूम चला कि अभिनव दरअसल उसका ही भाई है। वहीं अभी अपनी बहन को देखकर बहुत ही रोया, लेकिन यहाँ पर हम जानते हैं कि विजया को देखकर उसके फादर उसे पहचान लिया। लेकिन हैरानी की बात यह था कि वो अभिनव को भूल गया था और हम जानते हैं कि गुंडे ने उसके सर पर मारा था, इसीलिए उसके फादर अभिनव को भूल गया है। यह देखकर अभिनव बहुत ही रोता है। यहाँ पर उसकी लाइफ में उसकी बहन तो वापस आ गया था, लेकिन उसके फादर उससे दूर हो गया था। अब कुछ दिन के बाद उसके फादर को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर देता है और हम देखते हैं कि एक दिन अभिनव अपने फादर के पास एक फाइल लेने जाता है। वहाँ पर उसे एक फोटो मिलता है। तब वहाँ पर वो अपने फादर से पूछता है कि ये फोटो में कौन है। वहाँ पर उसके फादर बोलता है कि यह मेरी बेटी है, लेकिन वहाँ पर अभी जानता था कि उस फोटो में वही है। बचपन में उसके फादर ने उसे लड़की का ड्रेस पहनाकर वो फोटो खींची थी, लेकिन यहाँ पर अभिनव के फादर अभिनव को भूल गए थे, इसीलिए उन्हें कुछ भी याद नहीं था। ये जानकर अभी को बहुत ही दुख होता है और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आई होप आपको ये मूवी एक्सप्रेशन वाला वीडियो अच्छा लगा हुआ हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।